अतीक अहमद से मुलाकात कर चुके लोगों का कहना है कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना संभव नहीं है। लोगों को अपनी नजरें नीचे करके अतीक अहमद से बात करनी पड़ती है। 5 फीट 6 इंच का यह बाहुबली नेता समय के साथ खूब फेमस हुआ, लेकिन तांगा चलाने वाले का बेटा कैसे बाहुबली अतीक अहमद बन गया? पुलिस और नेताओं का चहेता बनकर कैसे अतीक अहमद माफिया बन गया? इसकी शुरुआत होती है 70 के दशक से। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद में उन दिनों नए कॉलेज बन रहे थे, उद्योग लग रहे थे, खूब ठेके बट रहे थे। नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगना शुरू हो चुका था। वो अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकते थे। कुछ भी का मतलब कुछ भी, हत्या और अपहरण भी। इलाहाबाद में एक मोहल्ला है चकिया, जहां अतीक अहमद अपने परिवार के साथ रहता था। इलाहाबाद स्टेशन के आसपास अतीक के पिता तांगा चलाते थे। अतीक के अंदर भी अमीर बनने का चस्का था। 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लगा और उसके बाद अतीक अहमद का धंधा चल निकला। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास के लोग कहते थे कि फिरोज तांगे वाले का लड़का गुंडा बन गया है। लेकिन अतीक आगे चलकर क्या करने वाला है, इसका अंदाजा किसी को शायद नहीं था। इलाहाबाद पुराने शहर में उन दिनों चांद बाबा गैंग का खौफ हुआ करता था। पुराने लोग बताते हैं कि पुलिस भी चांद बाबा के खौफ से डरती थी। अगर कोई खाकी वर्दी वाला उस इलाके में जाता तो पिटकर ही आता था। इस वक्त तक अतीक अहमद 20-22 साल का हो चुका था। अतीक को ठीक ठाक गुंडा माना जाने लगा था। पुलिस और नेता दोनों उसे शह देने लगे थे। कहते हैं पुलिस इसलिए भी अतीक अहमद को शह दे रही थी ताकि चांद बाबा से उसे लड़ाया जा सके। ठीक उसी तरह से जैसे कहावत है, लोहे को लोहा काटता है। लेकिन आगे चलकर चांद बाबा से ज्यादा पुलिस के लिए खतरनाक अतीक अहमद बन गया। 1986 आते इलाहाबाद में अतीक अहमद का खौफ कायम हो गया था। जिस पुलिस ने अतीक अहमद को शह दी, उसी के लिए खतरनाक बन गया था। अब पुलिस अतीक और उसके लड़कों को गली गली खोज रही थी। एक दिन पुलिस अतीक अहमद को उठा ले गई। लोगों को लगा आज किस्सा खत्म, यानी कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाएगा। कहते हैं इलाहाबाद के ही रहने वाले कांग्रेस के सांसद उस दौरान में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी थे। दिल्ली से फोन आया लखनऊ, लखनऊ से फोन आया इलाहाबाद और फिर पुलिस ने अतीक अहमद को तब छोड़ दिया। अतीक अहमद के लिए ये टर्निंग पॉइंट था। पुलिस के लिए अतीक अब नासूर बन गया था, लेकिन पुलिस बेबस थी। 1989 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए। इलाहाबाद पश्चिम से अतीक अहमद ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। अतीक अहमद के सामने थे चांद बाबा। चांद बाबा और अतीक अहमद में कई बार गैंगवार हो चुका था। अपराध जगत में अतीक अहमद की तरक्की चांद बाबा को परेशान कर रही थी, लेकिन चांद बाबा को हार का सामना करना पड़ा और अतीक अहमद पहली बार विधायक बन गया। कुछ ही महीनों के बाद चांद बाबा की हत्या हो गई। बीच चौराहे भरे बाजार में आरोप अतीक अहमद पर लगे। इसके बाद धीरे धीरे एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। कुछ मार दिए गए, बाकी भाग गए। बाबा का दौर अब खत्म हो चुका था और शुरू हो गया था अतीक अहमद का दौर। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिम सीट से टिकट लेने से खुद को मना कर देते थे। चांद बाबा तो लोकल गुंडा था। अतीक अहमद चकिया और इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। यही कारण है कि वो विरोधियों को खत्म कर देता था, चाहे वो चांद बाबा हो या फिर राजू पाल। अतीक भले ही नेता बन गया था, लेकिन वो माफिया वाली अपनी छवि से कभी बाहर नहीं आ पाया। बल्कि ये कहा जाता है कि वो सफेद पोश होने के बाद उसकी अपराधों की संख्या में और तेजी आई। सियासत की आड़ में अतीक अहमद आपराधिक साम्राज्य अपना मजबूत करता रहा। अतीक अहमद पर अंगूर के गुच्छों की तरह मुकदमे दर्ज है। मायावती सरकार में तो एक ही दिन में अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे। फिलहाल अतीक अहमद जेल के अंदर रोटियां तोड़ रहा है। अतीक अहमद के खिलाफ भले ही 250 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हों, लेकिन आज भी बहुत से लोग इस माफिया और बाहुबली को अपना मसीहा मानते हैं, खासकर मुसलमान।
लेकिन क्या आपको लगता है कि अतीक अहमद को जेल में ठूसना और उसके खिलाफ हो रही कार्रवाई गलत है? क्या पुलिस और नेताओं ने अतीक अहमद का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया और अब अकेला छोड़ दिया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।